ओम नारायण हरि। बड़े ही सौभाग्य का और आज का तो बड़ा ही आनंद का दिवस है, क्योंकि आज हम कार्तिक महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा के 13वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और आज की जो कथा है, एकादशी प्रिय भक्त भयहरण श्री नारायण जी की आज्ञा हुई है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका और मेरा, हम सब का ये दायित्व है। आज की सुंदर कथा में जो तीनों लोकों में विख्यात है, उस एकादशी तिथि जो कि सब तिथियों में परमपिता परमात्मा को अतिशय प्रिय है, उस एकादशी तिथि की व्रत महिमा, उसके संबंध में अन्य पूजा अर्चन, उसके महात्म्य की आज हम कथा श्रवण करेंगे, जिसमें जो एकादशी व्रत कर रहे हैं हम में से या अन्य भी, मैंने देखा है कि 20 वर्षों से 30 वर्षों से निरंतर एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। उनके लिए भी इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भाई एकादशी हम इतने वर्षों से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा की ये त्रिलोकी विख्यात तिथि है, इस व्रत की महिमा अमिट है। तो इसमें 40 गुणों का समावेश किया गया है कि एकादशी तिथि को जो साधना करे, उसकी उपासना करे, उसका व्रत करे, उपवास रखे, नारायण हरि को समर्पित कर उनकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत जो करते हैं, उनके लिए 40 गुण आज की कथा में बताए गए हैं। गालव ऋषि जी और भद्रशील जी का बहुत ही सुंदर इसमें संवाद रहेगा। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सावधान होकर के सुने। अथ 17 सूत वाच। एकादशी व्रतं नाम सर्वकाम फलप्रदम्। पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों के बीच में कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए एकादशी की कथा का वाचन कर रहे हैं। सूत जी बोले, अब मैं तीनों लोकों में विख्यात सब पापों को नष्ट करने वाले तथा सब कामनाओं को देने वाले व्रत का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों को भी मुक्तिदायक यह व्रत भक्ति पूर्वक किए जाने पर श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह एकादशी नामक व्रत सब कामनाओं को देने वाला है। दोनों पक्षों की एकादशी को कुछ खाना नहीं चाहिए। एकादशी तिथि सब बालकों को माता के समान, रोगी मनुष्यों को औषध के समान तथा लोकों की रक्षा करने वाली है। एकादशी व्रत के कारण मनुष्य 10 इंद्रियों तथा मन द्वारा किए गए पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसमें प्रारंभ में एकादशी का महत्व बताया गया है। तो महत्वपूर्ण बात ये भी कह रहे हैं सूत जी कि 10 इंद्रियां और मन, ये जो आँख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ, पैर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां
और एक मन, एकादश जो ये इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा पाप और पुण्य होते हैं। जिन्होंने इनको साध लिया, साधना करने का मतलब यही है, साधना का अर्थ है अपनी इंद्रियों को जो बहिर्मुख बहिर्जगत में आनंद ले रही हैं, और जो मिथ्या आनंद है, चुगली का आनंद है, असत्य का आनंद है, जो कि वास्तव में आनंद नहीं है, घृणा का, क्रोध का आनंद है, जो वास्तव में आनंद नहीं है, लेकिन जिसे हम आनंद समझ बैठे हैं, वहाँ से हटाकर उसको अंतर्मुख करना। अंतर्मुख यानी कि हम उसे परमात्मा के आनंद में लगाएं। जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो फिर जो है इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमको जो है सहयोग प्राप्त होगा। यही मन जो है मनुष्य के पतन का, और यही मन जो है मनुष्य की उन्नति का साधन है। अगर मन निराश हो जाता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है। यदि मन में उत्साह जग जाए तो व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर जाता है। मन में यदि अच्छा विचार आ जाए तो हम किसी की सेवा, भक्ति, सहायता करने को तत्पर हो जाते हैं और करते हैं। मन में यदि कोई बुरा विचार आ जाए तो हम पाप करने को उद्धत हो जाते हैं। तो मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मुच्यते। बंधन और कारण, बंधन का और मोक्ष का कारण ये मन ही है। मन सहित जो 10 इंद्रियां, एकादश इंद्रियां, इनके द्वारा ही मनुष्य पाप या पुण्य करता है। इसलिए इनको साधना, एकादशी का ये भी एक भाव है कि एकादशी यानी 11, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन 11 को हम साधना के द्वारा साधें। तो कितनी सुंदर बात जो है इसमें कही गई है, सूत जी ने कहा है। सूत जी आगे कहते हैं, सहस्त्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। एकादशी व्रत के द्वारा कान, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा तथा मन सहित 11 इंद्रियां वश में हो जाती है। जो मनुष्य उपवास का फल चाहते हों उन्हें पहले दिन, अगले दिन, रात को तथा बीच में, इन चारों समयों में भोजन नहीं करना चाहिए। हे मुनियों, 10वीं तथा द्वादशी को एक समय भोजन करके तथा एकादशी को दोनों समय निराहार रहने से मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे कोई महापापी हो अथवा अल्प पापी, एकादशी को निराहार रहने वाले को परम पद प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक गंध, पुष्प आदि से विष्णु जी की अर्चना करके रात्रि के समय जागरण, गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुराण संबंधी ग्रंथों का श्रवण करें। धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प तथा अनुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय निग्रह, सत्य भाषण तथा जागरण, इन क्रियाओं को प्रसन्नता पूर्वक करे। प्रदक्षिणा आदि से युक्त, पाप आलस्य आदि से रहित, निरांजन यानी आरती से युक्त तथा नमस्कार से पूर्ण होकर जो मनुष्य रात्रि के समय 40 गुणों सहित एकादशी जागरण करता है, वह भक्त मनुष्य पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता। देखिए 40 गुणों सहित, अब 40 गुण आगे बताए गए हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कितनों को हम धारण कर सकते हैं और कितनों को आगे आने वाले समय में हम उनको धारण करें। ये संकल्प यदि आज की कथा से हम सब ले लें तो देखिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में कितना आनंद और कितना ही मंगलमय वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। एकादशी के 40 गुण देखिए, सत्य, सोच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, शम, दम, तपस्या, समता, निर्वृत्ति, शास्त्रज्ञता, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, स्वर, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल,
कीर्ति, धैर्य, विनम्रता, उग्रता, प्रलग्भता, प्रत्यय, शील, ओज, बल, वीर्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्तिमत्ता तथा अहंकार रहित होना। रात्रि जागरण करने वाला मनुष्य इन सब को प्राप्त कर लेता है। इन 40 गुणों में कुछ तो सरल हैं, हमें ध्यान आ गए होंगे। बाकी की व्याख्या किसी अन्य सत्र में करने का प्रयास करेंगे। वर्ती मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान के बाद जितेंद्रिय हो विधि पूर्वक भगवान विष्णु की इस प्रकार अर्चना करे। हे केशव, मुझ ज्ञान तिमिर के कारण अंधे मनुष्य पर आप इस व्रत के कारण प्रसन्न होकर ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। यानी परमात्मा से हम ज्ञान मांग रहे हैं, धन वैभव नहीं, ज्ञान मांग रहे हैं। ज्ञान दृष्टि प्रदान करें, हमारी दृष्टि ज्ञानमय हो जाए। दृष्टि अगर शुद्ध हो गई तो सृष्टि शुद्ध हमको दिखाई देने लगेगी। ये घर के झगड़े, समाज के झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप उनका समाधान निकल जाएगा यदि ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाए तो। इसलिए हम ज्ञान दृष्टि की कामना जो है एकादशी के दिन भगवान नारायण से कर रहे हैं। हे विपेंद्र, इस प्रकार भगवान से विनती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। फिर नारायण में चित्त लगाकर पंच महायज्ञ करने के बाद अपने भाई बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करें। देखिए, अकेले भोजन करने के लिए नहीं कहा, कुटुंब के साथ भोजन करें। मतलब स्नेह का वातावरण बने, आत्मीयता का वातावरण रहे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा के समान, आहा, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और व्रत के समान कोई तप नहीं है। तो ये व्रत उपवास जो है ये तप की श्रेणी में है, क्योंकि इसमें कठोर से कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, इसलिए इसको तप की श्रेणी में रखा गया है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति अर्थात प्रकाश नहीं है तथा कार्तिक के समान कोई भी व्रत नहीं है। ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, सबसे बड़ा लाभ ज्ञान प्राप्ति है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, पिता के समान कोई गुरु नहीं है तथा कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। अब मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। भद्रशील और गालव ऋषि के संवाद को सुनो। हे मुनियों, सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि अब भद्रशील और गालव ऋषि के संवाद को सुनो। आप भी सावधान होकर के सुनिए। कितनी सुंदर कथा हो रही है। प्राचीन काल में गालव नामक एक सत्य पारायण मुनि थे। वे तपोनिधि नर्मदा के तट पर एक शांत स्थान पर निवास करते थे। वहां बहुत से वृक्ष थे। मृग आदि पशु, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष तथा विद्याधरों से वह स्थान सुशोभित था। मुनियों द्वारा सेवित वह स्थान कंद मूल तथा फलों से भरा हुआ था। वहाँ गालव नामक विपेंद्र दीर्घ काल से निवास करते थे। उनके यहाँ भद्रशील नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे जितेंद्रिय, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला, सौभाग्यशाली तथा नारायण का भक्त था। वह महामुनि भद्रशील बाल्यावस्था में क्रीड़ा करते समय भी मिट्टी द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा किया करता था। यानी कि बाल अवस्था में भी खेल खेल में क्या खेलना है, भगवान की मूर्ति बनाओ, उनकी पूजा करो। तो ये जो संस्कार है ये पूर्व जन्म के संस्कार। वे अपने मित्रों को भी विष्णु पूजा के लिए प्रेरित करता तथा एकादशी व्रत के लिए कहता था। उसके द्वारा सिखाए गए अन्य शिशु बालक भी
भगवान विष्णु की मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्ति की सदैव पूजा किया करते थे। उसके ऐसे श्रेष्ठ आचरणों चरित्रों को देखकर एक बार गालव मुनि ने आश्चर्यचकित हो उसे अपने हृदय से लगाते हुए ये कहा। गालव बोले, हे भद्रशील, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा पवित्र चरित्र योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदैव हरि पूजा तथा सब प्राणियों के हित में लगे रहते हो एवं एकादशी का व्रत करते हुए लोकानुग्रह में तत्पर रहते हो। तुम निर्द्वंद, मोह रहित, शांति तथा हरि ध्यान पारायण हो। तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कैसे मिली, यह तो मुझे भी बताओ बेटा। सूत जी बोले, पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील ने अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। भद्रशील बोला, हे सौभाग्यशाली पिता, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। यमराज ने मुझसे जो कहा था वह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यमराज के पास कौन जाना चाहता है? कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन यमराज जी क्या कह रहे हैं हमें इसी जीवन में पता लग रहा है। कितनी शानदार बात है। यमराज जी धर्म की बात कहेंगे तो देखिए यमराज जी क्या कह रहे हैं, यहीं बैठे बैठे हम सुन लें, वहां जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यमराज जी ने मुझसे जो कहा था पिताजी, वह मैं आपको बताता हूँ। सूत जी बोले, यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ गालव आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने महामती भद्रशील से प्रीतिपूर्वक यह कहा। गालव बोले, हे सौभाग्यशाली, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और यमराज ने तुमसे क्या कहा था, वे सब मुझे बताओ। भद्रशील बोला, मैं पहले चंद्र वंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत से शुभ तथा अशुभ कर्म किए। तदुपरांत धन के मद में अंधे होकर मैंने पाखंडियों का संग किया, जिसके कारण मैं स्वयं भी पाखंडी बन गया। हे तपोधन, मेरा पूर्व अर्जित पुण्य उन पाखंडियों की संगति में रहने के कारण नष्ट हो गया। देखिए, अगर हम पाखंड का संग कर लेते हैं तो जो हमारे पुण्य हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अगर गलत राह हम पकड़ लेते हैं तो जो हमने अच्छे कार्य किए हैं वो अच्छे कार्य भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गलत राह पकड़ने से पहले सावधान। पाखंडियों के कहने पर मैंने वेद मार्ग को छोड़ दिया। मुझे अधर्म पर चलता हुआ देखकर प्रजा भी उसी मार्ग पर चल पड़ी। भाई, जैसे राजा वैसी प्रजा, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण बाकी लोग करते हैं। प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे भी मिलता था। हमारे यहाँ ये ऐसी पद्धति है, ऐसी संस्कृति है, ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है कि जो राजा है, राजा प्रजा का पालन करता है और प्रजा पाप और पुण्य जो करेगी, यानी कि जिस तरह से राजा शासन करेगा जनता उसी तरह से आचरण करेगी। और जनता के आचरण का जो है छठा भाग, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, राजा के खाते में जमा हो जाता है। इस प्रकार में सदैव पाप तथा व्यसनों में निमग्न रहने लगा। एक बार मैं अपनी सेना को साथ लेकर शिकार के लिए वन में गया और वहाँ मैंने अनेक मृगों को मारा। वन में भ्रमण करते हुए मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर रेवती नामक नदी के तट पर जा पहुँचा। गर्मी से परेशान होकर मैंने उस रेवती नदी में स्नान किया। वहाँ मैं अपनी सेना से अलग अकेला भूख प्यास से व्याकुल हो उस नदी के तटवर्ती लोगों के पास जाकर बैठ गया। सायंकाल मैंने जब उन एकादशी व्रत रखने वालों को देखा तो भूखा प्यासा ही उन लोगों के साथ बैठकर जागरण करने लगा। उस रात में अपनी सेना से रहित घुड़सवारी के परिश्रम से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल था। रात्रि जागरण करते हुए मैंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तब बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूतों ने आकर मुझे बांध लिया। मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करता हुआ मैं यमपुरी में पहुंचा
तो वहां भयंकर दांतों वाले मुख वाले यमराज को मैंने देखा। हे पिताजी, उस समय यमराज ने चित्रगुप्त से कहा। यमराज बोले, इसके कर्मों का लेखा यथावत बताओ चित्रगुप्त। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब यमराज ने इस प्रकार कहा तो चित्रगुप्त ने देर तक विचार करने के बाद उन्हें बताया। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज सुनिए, यद्यपि यह महापापी है, परंतु इसने एकादशी के दिन सुंदर रेवा नदी के तट पर उपवास सहित जागरण किया है, अतः यह पाप मुक्त हो गया है। क्योंकि जो भी पाप होते हैं वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। उपवास क्या है? उपवास तप है। तप यानी कि अग्नि, एक ऐसी अग्नि जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, सब कुछ पवित्र कर देती है। चित्रगुप्त ने यह सुनकर बुद्धिमान यमराज ने कांपते हुए पृथ्वी पर मस्तक रखकर मुझे प्रणाम किया। वो बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा करने के बाद अपने दूतों से ये कहा। यमराज बोले, हे दूतों, मेरी श्रेष्ठ तथा हितकर बात को सुनो। जो मनुष्य धर्मात्मा हो उसे मेरी पुरी में मत लाया करो। जो विष्णु भक्ति में संलग्न हो, ब्राह्मण भक्त हो, एकादशी व्रत पारायण, जितेंद्रिय, भगवान नारायण की शरणागत तथा सदैव हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद हरि मुरारी, हे शंभु शिवेश शशिशेखर शूलपाणी दामोदर, हे अच्युत जनार्दन और वासुदेव कहते हैं, उन्हें यहाँ पर मत लाना। यानी कि जो सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उनको यहाँ पे मत लाया करो। यमराज अपने दूतों को कह रहे हैं, हे दूतों, जो लोग अपने माता पिता की सेवा ना करते हों, देखिए माता पिता की सेवा करना बहुत पुण्य का फल है, बहुत मन को आत्मा को शांति मिलती है। यमराज जी कह रहे हैं, जो अपने माता पिता की सेवा ना करते हों, जो निष्ठुर, कुशील, लोक शत्रु, ब्राह्मणों का अहित करने वाले, देवताओं का धन हरण करने वाले तथा मनुष्यों का नाश करने वाले हो, केवल उन्हीं अपराधियों को यहाँ लाया करो। भद्रशील बोला, यमराज के इन वचनों को मैंने पूर्व जन्म में सुना था, अतः उस समय अपने पापों को याद करके मैं पछताने लगा। हे पिता, अत्यधिक पश्चाताप करने तथा उन धर्म वचनों को सुनने से मुझे सब पापों से मुक्ति मिल गई। अब पापों से मुक्ति मिलने का एक और उपाय बताया गया, वो है पश्चाताप। मन से पश्चाताप, यानी कि अगर पता लग जाए कि हमसे ये गलतियां हुई हैं और इसके कारण दूसरे को कष्ट हुआ है, तो उस दूसरे के कष्ट को हम इतना अनुभव करें कि वो कष्ट हमें अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर हमको वो पीड़ित करे, उसकी अनुभूति हो। जब इतनी अनुभूति हमें उस कष्ट की होगी, फिर वो पश्चाताप वास्तव में पश्चाताप होगा और उस पाप का जो है ईश्वर की कृपा से जो है हमें उस पाप से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए पश्चाताप भी इसमें एक उपाय देखिए अब बताया गया है। फिर मैं पाप मुक्त होकर बैकुंठ लोक को चला गया। उस समय सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशमान यमराज ने मुझे नमस्कार किया, फिर मेरी पूजा करके और विमान में बैठाकर भगवान विष्णु के पास भेज दिया। हे पिता, उस कर्म से मुझे करोड़ों विमानों सहित विष्णु लोक में अपने उस शुभ कर्म के कारण ही भेजा गया था। कौन सा शुभ कर्म किया था? केवल एक ही, भूखा प्यासा रह करके एकादशी की रात्रि में जागरण कर उस हरि 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 नारायण के नाम को इसने जपा था। सहस्त्र करोड़ों कल्पों तक विष्णु लोक में रहने के बाद में इंद्रलोक में आया। वहाँ भी मैंने सभी भोग भोगे तथा सभी देवता मुझे प्रणाम करते रहे। उतने ही समय तक देवलोक में रहने के बाद में इस पृथ्वी लोक में आया। यहाँ भी मैंने ब्राह्मण के उच्च कुल में जन्म लिया है। हे मुनीश्वर, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद भी है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूँ।
एकादशी व्रत के विषय में मैं पहले नहीं जानता था। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण ही मैं ये सब जानता हूँ। देखिए, भद्रशील को तो अपना पूर्व जन्म याद है, इसलिए वो भगवान की भक्ति में लगा है। हम में से तो हमको किसी को अपना पूर्व जन्म याद नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म की याद दिलाने वाली ये कथा, ये शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनि लिख करके चले गए हैं, यही है हमारा पूर्व जन्म की याद दिलाने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला, जो हमें बता रहा है कि भाई पूर्व जन्म में अगर ऐसे ऐसे हुआ है तो इस जन्म को हम जो है आनंद में, परोपकार में, राष्ट्र की उन्नति, समाज की उन्नति, परिवार की उन्नति, अपनी उन्नति में लगा दें, सत्य के मार्ग में लगा दें। जो ऐसा शुभ कर्म मुझसे अज्ञान अवस्था में हो गया था, उसका भी ऐसा श्रेष्ठ फल मिला है। हे पिता, भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा इसे कहा नहीं जा सकता। अतः हमें एकादशी का शुभ व्रत करना चाहिए। विष्णु का पूजन हम परम गति प्राप्त करने की कामना से करते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं वे परमानंददायक विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत के विषय में भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा इसकी कथा का नित्य पाठ करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। सूत जी बोले, पुत्र के इन वचनों को सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए तथा अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। गालव जी बोले, मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा वंश भी पवित्र हुआ, क्योंकि मेरे घर में विष्णु भक्ति पारायण पुत्र का जन्म हुआ है। इस प्रकार संतुष्ट होकर बुद्धिमान गालव मुनि अपने पुत्र को हरि पूजा का उचित मास, विधान एवं नियम समझाने लगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये एकादशी व्रत महिमा सूचक भद्रशीलोपाख्यानम नाम 17 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में एकादशी व्रत महिमा सूचक भद्रशील उपाख्यान नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। कितना आनंद आया आज एकादशी कथा की। इतनी सुंदर महिमा हमने उस नारायण हरि की कृपा से श्रवण की है। ईश्वर की कृपा से इसमें बताए गए 40 जो गुण हैं वो हमारे जीवन में आए, हम हरि भक्ति पारायण बने, समाज, परिवार, देश के लिए हम सब शुभ हों, इसी कामना के साथ श्री हरि की आज्ञा हो चुकी है और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल जो है हम 14वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें 18वें अध्याय की कथा रहेगी और उसमें पृथ्वी जी बहुत ही सुंदर बात पूछेंगे कि जो राधिका है वह राधिका श्री कृष्ण की प्रिय गोपी कैसे बनी। तो राधिका जी के जन्म, उनकी लीला की बहुत ही सुंदर झांकी जो है कल की कथा में रहने वाली है। श्री नारायण को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम नारायण हरि